नमस्कार दोस्तों। एक और कुंडली आप सबके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। सोनाक्षी नाम की जातिका की ये कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली बनती है। इनका स्वभाव देखें तो ये साहसी होंगे, गतिशील, मतलब कि कोई भी काम करने में जल्दीबाजी दिखाएंगे, आतुरता दिखाएंगे। अपमान इनको पसंद नहीं होता। वैसे तो किसी को नहीं होता, लेकिन मेष लग्न वालों को खासकर इनको बिल्कुल नहीं पसंद। बदला लेने की सोचते हैं, अपमान सहन नहीं करते, लेकिन बच्चों की तरह मासूम भी होते हैं। इनको लीडरशिप चाहिए होती है। इनके कहने का मतलब है कि लोग मेरे अंडर में काम करें, लीडर सबका मैं हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत प्यारी होती है। ये लोग दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। साथ में ये भावुक होंगे, संवेदनशील होंगे, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, अच्छे कल्पनाशील होते हैं, योजना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, झगड़ते भी हैं। इनको अजनबी लोग नहीं पसंद होते। दोस्तों के साथ रहना पसंद होता है, उनके साथ भोजन करना पसंद होता है। और सबसे बड़ी बात, गुस्सा इनमें कूट कूट के भरा होता है। ये तो इनका स्वभाव था। अब कुंडली पर नज़र डालते हैं। मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश बनते हैं मंगल, लग्न में ही बैठे हैं तो शरीर की बीमारियों से रक्षा करेंगे। साथ में बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा और मंगल की युति से यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। जातक धनवान होगा। अब क्योंकि मंगल लग्नेश बनकर केंद्र भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल यहाँ पे रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहा है। जातक साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, अपने करियर में सफलता प्राप्त करेगा, पैसों की कमी नहीं होगी। अब अगला भाव देखें। दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र इस कुंडली में धनेश और सप्तमेश बनते हैं। बैठे कहाँ हैं? तो छठे भाव में नीच के होके बैठे हैं, नीच राशि में। लेकिन ये इनको नीच का फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नवमांश कुंडली में ये स्वराशि हो जा रहे हैं, तो कुछ नीचपन अपना कम करेंगे। अब दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी नीच हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि जीवन में धन ही नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं बुध। बुध की दूसरी राशि बनी है छठे भाव में, यानी कि रोगेश और पराक्रमेश बनते हैं बुध। बुध बैठे हैं, मारक होकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत वगैरह दे सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। अब अगला भाव देखें तो यहाँ चंद्रमा की राशि बनी है। चंद्रमा चतुर्थेश होकर बैठे कहाँ हैं? लग्न में बैठे हैं। चतुर्थेश सुखेश जाके लग्न में बैठा है और मित्र की राशि में है, पीड़ित नहीं है। तो जीवन में सुख सुविधा, घर गाड़ी बंगला मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन इस चंद्रमा पर शनि की दृष्टि आ रही है, ये थोड़ा सा पीड़ित करने का काम करेंगे। तो अगर जातक नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाए सोमवार को, तो इससे लाभ होगा। अब अगला भाव देखें। पंचम भाव में सूर्य की राशि बनी है और सूर्य बैठे कहाँ हैं? खुद के घर पे बैठे हैं, पंचमेश पंचम में ही बैठे हैं। तो इस भाव की वृद्धि करेंगे, संतानों से लाभ होगा। और पढ़ाई में भी जातक तेज होता अगर इस सूर्य की अंश थोड़े ज़्यादा होते। अंश बल से थोड़ा सूर्य कमज़ोर है, तो सूर्य देव को अगर जल चढ़ाए करें तो शिक्षा में लाभ होगा, शिक्षा मिलेगी। अगला भाव देखें। छठे भाव के बारे में बता दिया था, इसमें बैठे ग्रहों के बारे में देखते हैं। शुक्र, गुरु और केतु बैठे हैं। गुरु केतु के संग बैठे हैं, तो यहाँ पे कुछ चांडाल योग जैसी परिस्थिति होगी। तो जातक अगर चंद्रमा की रोशनी में बैठा करे तो इससे जातक को लाभ होगा। अब सप्तम भाव देखें। सप्तम भाव में शुक्र की राशि बनी है। बताया था कि शुक्र इस कुंडली में नीच के हैं, तो ये वैवाहिक सुख में कमी करेंगे। दृष्टियों की बात करी जाए तो मंगल की दृष्टि है। मंगल हो सकता है कि इनके जो जीवन साथी का स्वभाव है थोड़ा उग्र हो, गुस्से वाले हों। और दृष्टि देखें तो चंद्रमा की पड़ रही है। चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं, तो ये विवाह बचाने का काम करेंगे। और विवाह के कारक ग्रह गुरु को देखें तो इस कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, अच्छा भाव नहीं है।
बुध की राशि में है और यही गुरु नवमांश कुंडली में जाके उच्च के हो जा रहे हैं, तो ये भी विवाह थोड़ा बचाने का काम करेंगे, विवाह के लिए थोड़ा अच्छा है। विवाह में आने वाली परेशानियों को दूर करेंगे। अब अगला भाव देखें, अष्टम भाव में मंगल की राशि बनी है। अब लग्नेश को अष्टम का दोष लगता नहीं है, तो अष्टम भाव से कोई परेशानी नहीं है। अब अगला भाव देखें, नौवें भाव में गुरु की राशि बनी है। गुरु को राशि मिली है नौ भाव की, नौ भाव में, और दूसरी राशि मिली है 12वें भाव में। तो गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह हो जाते हैं। अब कारक ग्रह होकर छठे भाव में बैठे हैं, तो कुछ भाग्य में कमी की बात है, क्योंकि भाग्येश बनकर बैठे हैं। लेकिन गुरु की दृष्टियों की बात की जाए तो 5वें भाव से 10, तो 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। यहाँ इनकी नीच राशि बनी है, तो इस भाव के फलों में थोड़ी कमी करेंगे। करियर में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, हो सकता है करियर थोड़ा देरी से सेटल हो। अब अगला भाव देखें, 10वें भाव में शनिदेव की राशि बनी है। शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव से सीधे 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो करियर, अगर ये शनि के अनुसार करें, जैसे अगर लॉ की तरफ जाएं, लॉ की स्टडी करें, तो करियर इनका बढ़िया हो सकता है। और अगर करियर देखें तो अगर स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ जाएं तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली के लग्नेश बनते हैं। अब अगला भाव देखें, 11वें भाव में भी शनिदेव की राशि बनी है। यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। सूर्य क्योंकि शनि के मित्र नहीं है, तो हो सकता है जो लाभ मिलने वाला होगा शनि की वजह से, सूर्य की वजह से वो ना मिल पाए। अब अगला भाव देखें, 12वें भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, और छठे भाव से 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण करवाएंगे जे। तो ये था इनकी कुंडली का हाल। अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं, तो कमेंट में अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान लिखकर हमें भेजिए। धन्यवाद।